हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह लगभग 9 बजे का टाइम है। अभी मैं नहा ली हूँ। थोड़े बहुत जो कपड़े थे उनको भी मैं धोकर ले आई हूँ। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने बालकनी में ही अपने बालों में कंघी कर ली थी। चोटी अभी मैं यहाँ सोफे के पास खड़ी होके बना रही हूँ, क्योंकि आज घर में गेस्ट आए हुए हैं। मेरी सासू माँ का भतीजा, इनकी भतीज बहू और उनका एक लड़का है। वो मेरे वाले रूम में बैठे हुए थे, तो फिर इस वजह से मैं अपना ये सारा सामान बाहर लेकर आ गई थी कि बालों में कंघी करके चोटी बना लेती हूँ। और आज मैं जो मेरी सासू माँ का भतीजा भतीजबू आए हुए हैं, इनके साथ रोहतक जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने गांव में दुकान खोलनी है। फिटिंग वगैरह सब इन्होंने करवा ली है और आज इन्होंने जो है सामान खरीदने की स्टार्टिंग करनी है, जो कि रोहतक से इनको कपड़ा खरीदना है। तो भाभी आएगी वहाँ पर और यहाँ से इनके साथ मैं चली जाऊँगी, क्योंकि क्या है कि अभी इन्होंने दुकान करने की स्टार्टिंग करनी है। और भाभी तो जैसे रोहतक से कपड़ा लेती रहती है, उनको पता है कि कहाँ पर रेट अच्छा मिलता है, कपड़ा कहाँ पर बढ़िया मिलता है। ये भी होता है जो न्यू होते हैं उनको कई बार जो दुकानदार होते हैं थोड़ा बहुत महंगा भी रेट लगा देते हैं, लेकिन जो हमेशा सामान लेने के लिए जाते रहते हैं तो उनको तो पता होता है कि इनका क्या रेट चल रहा है, तो सामान लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है। वरना अगर कोई न्यू दुकान करे और स्टार्टिंग में ही महंगा सामान मिल जाए तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है आगे सामान को बेचने में। तो आज मैं इनके साथ रोहतक जा रही हूँ। इनको वहाँ पर कपड़ा वगैरह ख़रीदना है। वैसे मुझे कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ मैं तो इनकी हेल्प के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं रोहतक की शोरी मार्केट में। और रोहतक की शोरी मार्केट कपड़े की थोक मार्केट है। यहाँ पर कपड़ा सस्ता भी मिलता है और वैरायटी भी बहुत बढ़िया मिलती है। तो इस मार्केट में बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सब यहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर सासू माँ का भतीजा, उनका बेटा, भतीज बहू, मेरी भाभी और मैं, हम सब यहाँ पर सूट देखने के लिए बैठ गए हैं कि चलो कपड़ा पसंद कर लेते हैं। लेकिन भाभी ने नीचे पहले ही समझा दिया था, क्योंकि ये ऊपर वाली मंजिल है, काफ़ी बड़ी दुकान है, कई सारी मंजिलें इसमें बनी हुई हैं, कि एक ही दुकान से सारे सूट नहीं लेने हैं। मतलब जैसे मान लो 1 लाख का कपड़ा खरीदना है तो 25-30 हज़ार का एक दुकान से ले लेना, फिर नेक्स्ट दुकान से ले लेना। ऐसे में क्या होता है कि आपके पास अलग अलग वैरायटी हो जाएगी। एक ही दुकान से सारे सूट नहीं भरने हैं। कई बार क्या होता है कि जब दूसरी दुकान पर जाते हैं तो एकदम हटके वैरायटी मिलती है। तो इस वजह से भाभी जी ने कहा था कि 3-4 दुकानों से अलग अलग तरह के सूट दिलवा दूंगी, ताकि तुम्हारी दुकान अच्छी चले और वैरायटी भी बहुत सारी आपकी दुकान में हो जाए। और ये भी होता है, अब जैसे भाभी जी की तो काफ़ी सालों से दुकान है, तो इनको तो कपड़े की अच्छी खासी नॉलेज है और ये भी पता है कि आजकल कौन से सूट ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से कम बिकते हैं, कौन सा कपड़ा मतलब आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो ये जानकारी अगर किसी को होती है और नई दुकान किसी को खोलनी हो, वो साथ में हो, तो फिर माल खरीदने में काफ़ी आसानी हो जाती है कि आजकल इन सूटों का फैशन चल रहा है, ये वाले खरीदने हैं। फिर कुछ ये भी होता है कि अभी इनकी दुकान काफ़ी सालों से है, इनके पास तो बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं। नई नई चीज़ों की डिमांड होती है तो बहुत सारे तो कस्टमर ही ये बता देते हैं कि ये वाला सूट आजकल चल रहा है, मेरे लिए ऐसा सूट लेकर आ जाना। तो भाभी जी मार्केट में जाती है, सबसे पहले वैसी चीज़ खरीद कर लाती हैं। तो ये है कि ऐसे में अब ये न्यू हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको सामान भी अच्छा मिल गया, यहाँ से रेट भी अच्छा मिल गया, फिर दुकान वालों से इन्होंने इनकी पहचान भी करवा दी है, ताकि ये नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर इनको सामान खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। वरना फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कोई दुकान न्यू खोलता है, उसको ना रेट का पता है ना सामान का पता है, तो ऐसे में कई बार नुकसान भी हो जाता है। जब मैंने दुकान खोली थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब मैंने दिल्ली से सामान लिया तो रेट का नहीं पता था, तो कुछ दुकानदारों ने तो
सही रेट लगा के सामान दे दिया जो और दुकान वालों को दे रहे थे। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी मिले जिनको ये पता चल गया कि ये बिल्कुल न्यू हैं और इनको मतलब नॉलेज नहीं है कि इन चीज़ों का क्या रेट है, तो उन्होंने काफ़ी महंगा लगा दिया था जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अगर कोई जानने वाला हमारे साथ होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और वहाँ से फिर इन्होंने लगभग 28 से 29 हज़ार का कपड़ा ख़रीदा था। फिर इस दूसरी दुकान पर आए हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए। जब हम यहाँ पर आए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इस दुकान में पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। अब वो वाले कस्टमर चले गए हैं, तब हमें यहाँ पर बैठने की जगह मिली है। तो अभी ये भाई बोल रहा था कि काफ़ी सारे सूट फैले पड़े हैं, कुछ इसमें से पसंद कर लो। अगर एक आधी वैरायटी इसमें से पसंद आ जाती है तो मैं फिर उसी के बंडल निकाल कर ले आऊँगा। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब ज़्यादा सामान फैला पड़ा होता है ना तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि इसमें से क्या लेना है। तो फिर हमने बोला कि भैया ये सामान ऐसे बिखरा पड़ा है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें हट के नए सिरे से वैरायटी दिखाइए ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए। तो भैया ने कहा कि एक बार थोड़ा सा सामान समेट लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। तो इन्होंने इस दुकान से भी फिर काफ़ी सारे सूट लिए, अच्छे अच्छे प्योर कॉटन के, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मियों में तो गर्मियों के हिसाब का ही कपड़ा ज़्यादा दुकानों पे मिलता है। तो अभी यहाँ पर हमें बैठ के फिर थोड़ी सी गपशप करने लग गए थे कि चलो ये थोड़ा सा सामान अपना समेट लेंगे। एसी चल रहा था, गर्मी भी नहीं लग रही थी, तो बैठ के हम थोड़ी सी गपशप करने लग गए थे। फिर यहाँ से तो इन्होंने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली थी। फिर भाभी इनको तीसरी दुकान पर लेकर आई। यहाँ से इनको जो आजकल थान के सूट चले हुए ना ट्रेंड में, वो थान के सूट यहाँ से दिलवाए। लाइनिंग वगैरह एक अलग दुकान से दिलवाई। चुंदड़ियाँ वगैरह जो गांव में लेडीजें ओढ़ती हैं वो अलग दुकान से दिलवाई। और फिर सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम वापस घर के लिए चल पड़े हैं। वैसे तो दुकान के लिए इतना सारा सामान खरीदना होता है कि एक बार में सारी शॉपिंग पूरी नहीं होती है। अब तो इनको यहाँ पर बार बार आना पड़ेगा, लेकिन अब इनको मार्केट दिखा दी है तो फिर नेक्स्ट टाइम ये अपने आप ही आ जाएंगे। तो चलिए अभी घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये नेक्स्ट डे 8 जुलाई दोपहर लगभग 12 बजे का टाइम है। मैंने अभी अपनी सिलाई मशीन रख ली है कि काम तो सब कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती हूँ। ये सूट मैंने 6 जुलाई की शाम को काट के रख दिया था कि जैसे ही टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लूँगी। और आज मैं पूरा सूट नहीं सिलूँगी, सिर्फ सलवार की सिलाई करूँगी। कमीज़ की सिलाई मैं फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तब कर लूँगी। तो ये है कि आधा सूट सिल जाएगा, आधा रखा रहेगा। कल चले गए थे रोहतक। कल हम घर से सुबह 9:15 बजे निकले थे और रात को 9 ही बजे वापस आए। पूरा दिन मतलब बाहर घूमते फिरते निकल गया। और जब रात को घर आई तो मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द था कि घर आके सबसे पहले मैंने पेन किलर खाई और आधे घंटे तक तो मैं लेटी रही, तब जाके मेरे सिर में थोड़ा सा चैन आया। कुछ तो कल गर्मी हद से ज़्यादा थी। इतनी गर्मी में मतलब मार्केट में घूमना फिरना, वो भी भूखे प्यासे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी मुझे इतनी भूख नहीं लगती है। मैं अच्छे से खाना नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है लगभग 11 से 12 बजे तक खाना खाने की। तो उसी टाइम पे जाकर मुझे भूख लगती है। सुबह सुबह तो बस ये होता है, मान लिया अगर कहीं जाना होता है, जल्दबाजी में अगर खाना है तो एक फुल्का खा लिया, भूख तो होती नहीं है, तो बस अपना काम चला के और निकल जाते हैं। लेकिन फिर बाहर जाने के बाद तो समस्या खड़ी हो जाती है। और बाहर का भी आजकल तला भुना खाने का मन नहीं करता है। पहले तो खा लेते थे, लेकिन ये कोरोना आने के बाद पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक मन ही नहीं करता है कुछ भी खाने का। तो कल रात को फिर देर हो गई थी तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई। नहीं तो ये था कि चलो अगर सिर में दर्द नहीं होगा, ठीक से घर पे पहुंच जाऊंगी तो फिर आप सबके साथ बैठकर बात करूंगी और वीडियो का एंड कर दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सिर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था।
और सिर में दर्द होने की वजह से फिर मैं जब सुबह उठी तब भी मेरा सिर बहुत भारी था, आंखें भी बिल्कुल सूज गई थी। तो सुबह से भी फिर मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की कि अब तो मैं दोपहर में ही थोड़ा बहुत सिलाई का काम करूंगी और वीडियो का एंड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।